प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर की नाम की महिमा और स्तुति करते हैं कि सुंदर विषय को लेकर एक बार प्रभु खड़ा किया। हम उसका हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, विषय ये है, 4 ऐसे मनुष्य से परमेश्वर घृणा करता है। तो इस छोटा विषय है, आप ध्यान पूर्वक सुने और समझे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष देने जा रहा है। तो आइए हम इस विषय को प्रार्थना के द्वारा शुरू करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर विषय को फिर से हमारे जीवन में दिया, ताकि हम अपने आप को इस वचन के द्वारा जांचने पाए। हे पिता, सहायता और मदद कर। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को, गहराई को, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से हमें परिपूर्ण कर। हर एक भाई बहन के जीवन में तू काम कर। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए प्रियो, हम विषय की ओर जाते हैं। विषय है, 4 ऐसे मनुष्य से परमेश्वर घृणा करता है। वो 4 मनुष्य कौन हैं? मेरे प्रियो, वो 4 मनुष्य के उस स्वभाव के विषय में हम सीखेंगे। तो आप मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 5 अध्याय, उसके 4, 5 और 6। मनुष्य कभी भी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि वचन में लिखा है, मांस और लहू हमसे हमारा युद्ध नहीं है। मतलब हम सब परमेश्वर की संतान है, लेकिन हमारे अंदर के स्वभाव को शैतान ने कैसे बिगाड़ दिया है, जिसके कारण परमेश्वर ने मनुष्य को त्याग दिया है, जो उसका भय नहीं मानते। और ऐसे ऐसे मनुष्य हैं मेरे प्रियो, जो इस संसार में, मसीह जगत में भी ऐसे मनुष्य पाए जाते हैं, जिनको जरा भी उनको खबर नहीं है कि उनके जीवन में ये सब बातें हैं जिसके द्वारा परमेश्वर उनसे घृणा करता है। हम उसी के विषय में सीखने वाले हैं। तो हम वचन को पढ़ते हैं 4। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। सबसे पहली बात, परमेश्वर के पास आप आते हैं, परमेश्वर के पीछे आप चलते हैं, तो उसके और आपके बीच में एक सबसे बड़ा पॉइंट वाली बात ये है, और ये आप याद रखें कि ईश्वर कभी भी दुष्टता से प्रसन्न नहीं होता और बुराई के साथ कभी नहीं चलता। हालेलुया। ये तो शुरुआत है। ये जो बातें अगर किसी के अंदर है, तो परमेश्वर उससे कभी भी उसके साथ नहीं चलेगा, ना उसकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, ना वो कितना भी गिड़गिड़ा ले, कितना भी आंसू बहा ले, उसकी कोई भी बातों को ध्यान नहीं देगा। हालेलुया। तो आइए हम वो 4 मनुष्य के बारे में सीखते हैं। वो 4 मनुष्य के में जो स्वभाव है उसके बारे में। पहला है घमंडी। यहां पे लिखा है 5 में, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। घमंडी मेरे प्रियो ऐसा है, घमंड की अगर आपके जीवन में परीक्षा होगी तो आप कभी भी जय नहीं पा सकते। जितने सारी परीक्षाएं होंगी, उस हर एक परीक्षाओं को पवित्र आत्मा आपको बताएगा, समझाएगा, उस परीक्षा पर जय पाने का मौका देगा। लेकिन घमंड एक ऐसा है जिसको कितना भी बुद्धिमान क्यों ना, वो समझ नहीं पाता। क्योंकि हमारे मन में जो भी बातें उत्पन्न होती है, तो ये घमंड उसके बहुत ही करीब रहता है। ये घमंड उसको, जो मन है वो घमंड को समझ नहीं पाता। इसलिए यहाँ पे लिखा है, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। घमंडी व्यक्ति को कितना भी आप समझाओ, वो अपना घमंड को दिखा ही देता है। हालेलुया। वो नम्र होना ही नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों पर अपना मर्म को प्रकट करता है। तो घमंडी व्यक्ति को प्रभु कुछ भी बताए तो वो समझ ही नहीं सकता, वो उनकी बातों को नहीं मानता। थोड़ा देर के लिए तो मानेगा, लेकिन बाद में फिर से अपना बुद्धि, अपना दिमाग लगाकर वो ऐसा फिर से उसी रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। दूसरा है अनर्थकारियों से। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। परमेश्वर पहला तो घमंडी व्यक्ति से, और दूसरा अनर्थकारियों से घृणा करता है। अनर्थकारियों को मतलब क्या है? जो अनर्थ कल्पनाएं करते रहते हैं, बहुत बुरी बुरी चीजें सीखते रहते हैं। इन सब चीजों से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। बेफिजूल की बातें करना, बक करना, जो मायने नहीं रखता। आप एक मसीह व्यक्ति हैं, आपका जीवन क्या है? आपका जीवन प्रभु में नया हो चुका है। आपका सोच, आपका विचार परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। जो भी आप बोलें, जो भी आप सोचे, वो आशीषित होने चाहिए। जो लोग सुन रहे हैं वो आपके मुंह से आशीष के वचन को सुनना है।
तो आप अनर्थकारी, जैसे अनर्थ बातों की क्या कल्पना करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, वैसे लोगों से बेफिजूल का बातें करते रहते हैं। तो वो अनर्थ, इनसे प्रभु क्या करता है? घृणा करता है। हालेलुया। और तीसरा है, तो उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। झूठ से परमेश्वर सख्त नफरत करता है। मेरे प्रियो, एक छोटा झूठ क्यों ना हो, हमारे मुंह से कभी भी झूठ नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं एक ही सोते से खारा पानी और मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के हैं, संतान हैं, तो हमारे मुंह से परमेश्वर के लिए धन्यवाद और उसी मुंह से गालियां और उसी मुंह से झूठ और बहुत सारी गंदी बातें नहीं निकलनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे लिखा है झूठ बोलने वाले से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है, वो नष्ट होंगे। और चौथा है, यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। देखिए मेरे प्रियो, हत्यारे और छली, हत्या करने वाला पहले क्या करता है? हत्या करने से पहले छल करता है। छल करके वो हत्या का प्रोग्राम बनाता है, ऐसे करके छल करके उसको फंसाऊंगा, फिर इसका हत्या करूंगा। तो ऐसे मनुष्य से परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को जीवन दिया है, इस संसार पे लाया है, और जो हत्यारे लोग हैं वो बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति को हत्या कर दे रहे हैं, या अपने जालसाजी में छल करके, दुश्मनी करके उसका हत्या करते हैं। तो परमेश्वर ऐसे से बहुत घृणा करता है। ये वचन इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे प्रियो, ये जो वचन लिखा है दाऊद ने लिखा है, और दाऊद को आप जानते होंगे, दाऊद ओरिया को कैसे छल करके हत्या करवाया, क्योंकि उसकी बीवी को उसने क्या किया था? अपना बनाने का सोच लिया था। हालेलुया। तो ओरिया को कैसे छल से उसने चिट्ठी लिखकर अपने सेनापति को दिया कि इसको बड़ी भीड़ में, इसको जहां घोर युद्ध होता है वहां इसको छोड़ देना और तुम लोग आ जाना। वैसे ही किया और वो उसको तलवार से मार डाला गया। ऐसे छल करके दाऊद राजा ने ओरिया को, बेतशेबा की पति को मरवा डाला। तो ये जो वचन को लिखा है ये दाऊद राजा ही ने लिखा है। वो समझ गया कि हत्यारे और छली मनुष्य से परमेश्वर घृणा करता, तब से परमेश्वर या दाऊद से घृणा करने लगा। तो इसलिए वचन को लिखा है मेरे प्रियो कि ऐसे इन चार व्यक्ति का स्वभाव अगर आपके जीवन में है तो आप अपने आप को जांचे, ऐसे स्वभाव को अपने जीवन से निकाल दे, नहीं तो आप धोखे में रहेंगे। आप प्रभु को उपासना करते रहेंगे और पूजते रहेंगे और वो काम भी करते रहेंगे और प्रभु आपको ध्यान नहीं देगा, आपको छोड़ दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया। तो ये जो वचन है मेरे प्रियो, इसके द्वारा हमें अपने आप को जांचना है और प्रभु भी इन्हीं आदतों को हमारे जीवन में परखता है। तो आइए हम उस वचन को देखते हैं। भजन संहिता 11:5 यहाँ पे लिखा है, यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। आप धर्मी व्यक्ति हैं, आपके जीवन में कुछ भी बात नहीं है, ये सब जो हमने अभी सीखा, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको परखता है। यहाँ पे लिखा है, यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। तो मेरे प्रियो, हमें अपने आप को बहुत ही गंभीरता पूर्वक जांचना है, क्या हमारे जीवन में ऐसे स्वभाव तो नहीं है? अगर है तो आप प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो इसको एक्सेप्ट करें और इसे छोड़े, प्रभु आपको जय जरूर देगा। हालेलुया। नीति वचन 11 अध्याय उसके 20 वचन यहाँ पे लिखा है, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। हमें मन का टेढ़ा भी नहीं होना है। आपके जीवन में कोई गंदा स्वभाव तो नहीं है, लेकिन आपके मन में टेढ़ापन है, मतलब आप किसी चीज में चालाकी करते हैं, किसी चीज में बहुत कुछ उसके बारे में सोचते हैं, चालाकी के विषय में, तो मेरे प्रियो आपसे परमेश्वर घृणा करेगा, क्योंकि ऐसे लोगों से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है, जो मन के टेढ़े हैं, अनर्थ कल्पनाएं करते हैं। हालेलुया। एक वचन और है, नीति वचन 3 अध्याय उसके 31, 32 और 33 यहाँ पे लिखा है, उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना, न उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है।
हालेलुया। मेरे प्रियो, जो अनर्थ बातें सोचते रहते हैं, बुरी बुरी युक्ति निकालते हैं, उसके बारे में हम एक धर्मी व्यक्ति सोचता है और अपने मन में कुछ कुछ सोच विचार करते, इसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है आप ऐसा बिल्कुल ना करें। उसका लेखा परमेश्वर लेगा। हमें उसके कामों पे हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं। हमारा समय वेस्ट होगा, हमारा टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनके घर में परमेश्वर का श्राप रहता है, उनके घर में श्राप ही फलेगा। लेकिन आप अगर धर्मी व्यक्ति हैं तो आपके वास स्थान पे जहां आप रहते हैं, आपके घर में परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में फलेगा। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपने इसको अच्छे से सीखा है कि 4 ऐसे मनुष्य से परमेश्वर घृणा क्यों करता है। तो आपने जाना और सीखा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वचन अच्छा लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें और परमेश्वर के सामने आप नम्र और दीन बने, ताकि परमेश्वर आपको और अधिक बढ़ाए, आशीष दे और फलवंत करे। और ऐसे लोगों से आप दूर रहें, और ऐसे स्वभाव को आप अपने जीवन में हैं तो उसे बिल्कुल छोड़ दें, और प्रभु आपको क्षमा करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते सुंदर विषय के लिए, सुंदर वचन के लिए आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी, इस वचन को हमने सीखा और जाना। हम आपको हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं। पिता, हमें क्षमा कर, ऐसे गंदी आदतों को हमारे जीवन से निकाल दे, ताकि हम पवित्र और शुद्ध होने पाए हे प्रभु जी, और हम नम्र और दीन बने, ताकि आप अपना सारा भेद हम पर प्रकट करें। इस छोटी सी दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।